आएगा वो ज्वाइन करते रहेंगे। देखो जी, लास्ट टर्न पे एग्जाम्पल 24 किया था, आज स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 से। मेरा पेन गायब हो गया, स्टाइलस देखना। चलिए देखिए, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 25। ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है, आपको दे रखा है इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज p, prove that p square minus 1 upon p square plus 1 is equals to cos थीटा। cos थीटा, ठीक है। अब इसमें भी आपने क्या करना है, p आपको दे रखा है तो आपको जस्ट कहां से स्टार्टिंग करनी है, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 से। और क्या करेंगे, p की जगह ब्रैकेट रख देंगे। और ब्रैकेट कौन सी आइडेंटिटी से खुलेगा रितेश? खुशीदार से बंद कर दो बेटे। a प्लस बी के होल स्क्वायर से। क्या होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी? अच्छा, वो तो थर्ड आइडेंटिटी है। a प्लस बी के होल स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है? लिख लिया कर, जितनी बार लिखेगा उतने जल्दी से याद हो जाएंगी सारी। समझ रहा है? जितनी बार लिखेगा उतनी जल्दी से याद हो जाएंगी आइडेंटिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब बताओ कितना आएगा इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो? अभी जस्ट स्टार्ट ही किया, यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्यों? फिर वही अभी तो लिखी आइडेंटिटी, ये वाली टर्म कौन बोलेगा? क्या कहते हैं? प्लस 2 हाँ थीटा और कॉट थीटा, और नीचे क्या, और साथ में -1 है ना। और यहाँ पे कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, हाँ लिखता भी चल साथ में, प्लस 2 cosec थीटा प्लस 1 है ना। अब कॉसेक और कॉट की जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, दैट इज अ थर्ड आइडेंटिटी। व्हाट इज इट? 1 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। यानी कि अगर मुझे -1 की फॉर्म में लिखना हो, यानी कि मैं 1 को इधर लेकर के जाऊं, तो मेरे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ये मैं कहां लिखूंगी? यहां पे सी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 आ रहा है कि नहीं, है ना। तो इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा ऊपर? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह कॉट स्क्वायर थीटा, यही आएगा। और बाकी का जो भी है वो एज इट इज, कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज, 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, वो भी एज इट इज। तो न्यूमरेटर समझ आया कि नहीं आया, है ना। और नीचे देखो, नीचे मैं क्या करूंगी, इटसेल्फ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्लस का 1 है, तो प्लस के 1 के साथ कॉट स्क्वायर को अगर मैं प्लस करूं, यानी कि ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे पास? यस, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और बाकी का जो बचा हुआ है वो एज इट इज, यानी कि एक कॉसेक स्क्वायर थीटा बचा हुआ है और प्लस के 2 कॉसेक थीटा और कॉट थीटा बचा हुआ है। बोलो जी, इतनी बात समझ आ गई या नहीं? न्यूमरेटर में हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या लिखा? कॉट स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में हमने कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह क्या लिखा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतना समझ आया तो हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ओके। अब ये वाला कॉट स्क्वायर और ये वाला कॉट स्क्वायर, 2 कॉट स्क्वायर हो गए, और साथ में क्या था? 2 कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, और नीचे कॉसेक स्क्वायर 2 कॉसेक स्क्वायर हो गया, और साथ में 2 कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। नेक्स्ट स्टेप पता चल गया होगा क्या करना है? कॉमन लेना है। पहले कटिंग नहीं होगी,
कॉमन लेंगे उसके बाद कटिंग होगी। ऊपर दो टर्म्स हैं, एक ये रही और एक ये रही, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? एक तो 2 आएगा और क्या आएगा? और cot और कॉट थीटा कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या? cot theta plus 2 cosec theta 2 नहीं बचेगा, अब 2 तो बाहर कॉमन आ गया। यस, और नीचे नीचे से क्या कॉमन लोगे इन दोनों में से? 2 cot 2 cosec 2 और कॉसेक थीटा। अब बचेगा क्या? यहाँ तो एक कॉसेक थीटा बचेगा और इधर कॉट थीटा। अब आपके पास ये ब्रैकेट सेम आ रहा है, तो अब ये ब्रैकेट कट जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से ये दो टर्म्स नहीं रही, ये एक टर्म बन गई है। अगर ये दो टर्म्स होती तो हम कटिंग नहीं कर सकते थे। ब्रैकेट लगा दिया, दो टर्म्स किस में कन्वर्ट हो गई? सिंगल टर्म में। अब आप इसको कटिंग कर सकते हो। और क्या कट रहा है? 2 से 2 कट रहा है, कट रहा है। और क्या प्रूफ करना था इसमें? कॉस करना था, तो अब इसको कॉस साइड में कन्वर्ट कर लो। कॉट थीटा को क्या लिखोगे? sin upon उल्टा बोल रहे हो, और cot कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। तो होगा क्या? साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। और यही आपकी राइट हैंड साइड है। फुल क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? हाँ, जो भी है, मैं मेरे अकॉर्डिंग ये राइट हैंड साइड है, मैंने वो वाली साइड पहले लिखी थी ना, दैट्स व्हाई। नोट इट डाउन, इसको कंप्लीटली नोट कर लो सब लोग, और अगर कोई स्टेप नहीं समझ आया तो वो पूछ लो। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 26। ये आपका अभी लास्ट ईयर ही आया है 2025 में, मार्क कर लीजिए। ये कह रखा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, अगर ये एक्स हो तो आपको प्रूव करना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2। अब बता सकते हो कि मैं कौन सी साइड लेकर के चलूं ताकि मेरा क्वेश्चन आराम से निकल जाए? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड ऑफ कोर्स। तो आप पहले क्या लोगे? इसमें राइट हैंड साइड लोगे और उसमें एक्स की जगह क्या रख दोगे? sin theta plus cos कॉस थीटा वाला ब्रैकेट, ब्रैकेट की फॉर्म में, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड थी 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और पूरे के अपॉन में 2 था। पहले तो देखो मैंने क्या किया ताकि मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल बन जाए, इधर ध्यान दो। मैंने इन्हें अलग अलग अपॉन कर दिया, 2 के अपॉन में भी 2 कर दिया और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर के अपॉन में भी 2 कर दिया, तो इस 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया? 1 माइनस इसका होल स्क्वायर खोल दो, क्या आ जाएगा? इसका होल स्क्वायर खोलोगे क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 4 फिर प्लस 1 फिर माइनस 2 एक्स स्क्वायर और अपॉन में। इतना समझ आया या नहीं? अभी मैंने वैल्यू नहीं रखी। हाँ, मैं ये भी कर सकती थी कि मैं यहीं पे x की जगह पूरा ये ब्रैकेट लगा देती, आई थिंक वो ज्यादा इजी होगा, चलो वो कर लो, दैट विल बी मोर इजी। x की जगह वैल्यू रख दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इस पूरे का स्क्वायर, बाद में -1 है और इस पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 है। आई थिंक इट विल बी मोर इजी, है ना, क्योंकि जब इसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली टर्म बनेगी उसको मैं 1 लिख सकती हूँ फर्स्ट आइडेंटिटी से, राइट। अब बताओ उसका ब्रैकेट वो होल स्क्वायर खोल के कितना आएगा? sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta plus cos theta प्लस नहीं मल्टीप्लाई, और माइनस का 1 एज इट इज और अपॉन का 2 एज इट इज, ठीक है। और इस पूरे का क्या है? होल स्क्वायर है। ये बात समझ आ गई? अब ये जो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि आप इस 1 से इसको अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो मैं इसको कट कर सकती हूँ,
या अगले स्टेप में मैं इसे 1 लिख करके फिर 1 से -1 कट कर सकती हूँ, एक ही बात है। इतना समझ आ गया? आप चाहे तो ऐसे ही कट कर सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, यहां पे पहले 1 लिख लो और फिर 1 से -1 को कट कर दो। अब बचा क्या? ये वाला 1 बचा एज इट इज, ये वाला माइनस बचा एज इट इज, ऊपर क्या आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे 2। कितना आएगा? यहां पे क्या आएगा? 1 तो एज इट इज माइनस एज इट इज 4 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, अपॉन का 2 आएगा। यही आएगा। 2 से 2 काट देंगे बिल्कुल, तो कितना आ गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, क्लियर? लेकिन मुझे इसको क्या बनाना है अब? राइट लेफ्ट हैंड साइड देखो जरा, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है? साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 दे रखी है, दे रखी है कि नहीं? तो वो अब वो साइड फिर अलग से लेनी पड़ेगी अब आपको, इससे नहीं आएगी। लेफ्ट हैंड साइड अलग से लो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब मुझे ये बताओ कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की आइडेंटिटी क्या होगी? आप इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो, क्योंकि इसका जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास a की पावर 4 बनेगा, b की पावर 4 बनेगा, प्लस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, जो कि इस माइनस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो लिख सकते हो कि नहीं? किसमें? मैं बताती हूँ। इसका होल स्क्वायर ये होता है कि नहीं? सिर्फ यहां से यहां तक इतना बता, होता है। तो जब मैं इसमें माइनस का ये लिखूंगी तो माइनस से प्लस वाली टर्म कट गई, तो तुम्हारे पास यही बचा कि नहीं बचा? है ना? तो यानी इसकी ये आइडेंटिटी है, ये आपने 9th क्लास में भी सीखी है और 10th में पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में भी सीखी है। ये लिखवाई हुई है आपको आइडेंटिटी, मैंने वहां पर आपने अल्फा और बीटा में लिखी है ये आइडेंटिटी, अगर याद हो तो। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मुझे याद है मैंने लिखवाई हुई है, एक बार आप अपनी फॉर्मूला नोटबुक में खोल के देख लो कि आपको दिख रही है कि नहीं, और अगर नहीं दिख रही है तो इसको लिख लो, ये आइडेंटिटी होती। ठीक है, तो मैं इसको अब क्या लिख सकती हूँ? इसके अकॉर्डिंग में लिख सकती हूँ उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर और नॉट? ये मैं नीचे वाला पार्ट हटा रही हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज द आइडेंटिटी वी आर यूजिंग हियर। गॉट इट? गॉट इट? अब इसका होल स्क्वायर मत खोलने बैठ जाना, इसकी जगह मुझे क्या लिखना? मुझे तो ये लाइन लानी है, इसको इक्वेशन 1 डाल दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1। तो ये बताओ मेरे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई या नहीं? तो फ्रॉम 1 and 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर और नॉट? डन? नोट इट डाउन। ईशानवी समझ आ गया? यस नोट करो इसको। आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा? आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होता है ये थोड़ी बताऊंगी मैं, टेस्ट है। ये नहीं बताऊंगी, टेस्ट है, बाद में बता दूंगी। टेस्ट के बाद जैसी ही आंसर शीट मेरे हाथ में आएगी तुरंत बता दूंगी। यही तो मेन ट्विस्ट है। और मैंने बोला भी तुम्हें रिलेशन का ही टेस्ट था, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन तो पढ़ के आने चाहिए थे। सबसे पहला टाइप ऑफ रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। हाँ जी, यहां तक लिख लिया सबने और क्लियर है कि नहीं पहले इतना बता दो। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन करा रही हूं वो आपका अगेन पिछले साल ही आया है। सो नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल 27 नोट इट डाउन। 2025 में आया हुआ है ये क्वेश्चन।
और क्वेश्चन है क्या कि इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू n, ये खुद से करो, प्रूव दैट, ऐसा एक क्वेश्चन किया था तुमने, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 mn। अब पता क्या करना, पहले सिर्फ ये ब्रैकेट ब्रैकेट लेकर के चलना, बस इसका होल स्क्वायर मत लेकर के चलना। आप पहले क्या लेकर के चलोगे इसमें सॉल्यूशन में, सिर्फ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लेकर के जाओ। आप m स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, plus 9 and plus 1 and minus 5. हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ये लो यहाँ पे लिखा हमने m प्लस n और m माइनस n। अब इसमें m और n की जगह मुझे ये वैल्यू रखनी है, m की जगह रखना है tan थीटा प्लस साइन थीटा और n की जगह रखना है tan थीटा माइनस साइन थीटा। कर दो अप्लाई, बताओ जरा कितना आएगा। होल स्क्वायर तो मैंने अभी करा नहीं ना, मैं तो सिर्फ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लेकर के चल रही हूँ, उसके बाद लूंगी मैं होल स्क्वायर। अगर आप एक साथ लेकर के चलना चाहते हो ना, ले सकते हो, लाइक दिस, ये लिखा, इधर भी होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब यहां पे पहले m वाला ब्रैकेट लिखेंगे प्लस n वाला ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में आपने क्या लिखना है, m वाला ब्रैकेट माइनस n वाला ब्रैकेट और इस पूरे का फिर होल स्क्वायर लगाना है। तो ये काम ना मुझे बार बार करना पड़े, इसलिए मैंने पहले होल स्क्वायर लगाया ही नहीं। अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। m वाला ब्रैकेट क्या था, And plus 1. tan थीटा प्लस साइन थीटा, यहां पर क्या था, माइनस साइन थीटा, यहां पर प्लस साइन थीटा और यहां पर माइनस साइन थीटा, राइट। अब जो कट रहा है काट दो, बाकी सॉल्व करो। यहाँ पे तो दोनों साइन कट रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ पे दोनों tan कट रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में। दिव्यांश समझ आ रहा है? रितेश यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बता जरा, यहाँ पे Sin theta plus tan थीटा, तो क्या लिखूंगी मैं उसे, हाँ, और यहाँ पे क्या लिखूंगी, माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा plus 2 times और बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, हाँ। तो ये मेरे पास आ गया 2 tan थीटा, यहां पर आ गया 2 sin थीटा और पूरे का स्क्वायर। अब ये 2 और 2 की क्या होनी है, मल्टीप्लाई। पता है बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये 2 ना ऐसे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा ये, tan थीटा इंटू साइन थीटा और पूरे का कितना आ गया 16 tan स्क्वायर थीटा, प्लस तो है ही नहीं, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा 16. है। 16 and then अभी mn कहाँ बना, अभी तो सिर्फ ये, अभी तो mn निकालना है मुझे, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे हम, ठीक है। अब आपने 16 mn की वैल्यू निकालनी है, यानी 16 एज इट इज, m वाला ब्रैकेट लिखो और n वाला ब्रैकेट लिखो। हो गया टेस्ट, सेल्फ चेक कर ले एक बार, जल्दी हो गया जरा कुछ ज्यादा टेस्ट, इतना छोटा नहीं था टेस्ट ये, छोटे क्वेश्चन छोड़े हैं, आते नहीं है तो जो नहीं आता उसमें दिमाग लगा, जल्दी क्यों कर रही है जाने की। mn में m इज tan थीटा प्लस साइन थीटा और मल्टीप्लाई में tan थीटा माइनस साइन थीटा। रितेश अब लगेगी थर्ड आइडेंटिटी, वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। ये हो गया आपका a प्लस बी और ये हो गया आपका a माइनस बी, इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इट विल बी 16 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आया तो है नहीं अभी,
क्या करूं? वन आगे को infinity हाँ बोलो, नहीं नहीं बोल बोल बोल, जो मन में आया बोल दो। मैंने कुछ गलत लिखा है? अच्छा तुमने गलत देख लिया। हाँ जी बोलो। वन है वन 1 कहाँ है इसमें? 1 तो है ही नहीं ना। क्या करेंगे इसको? मुझे राइट हैंड साइड लेनी थी ना, मैंने दोनों साइड अलग अलग ली। मैंने पहले ये वाली तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड राइट। अब मैं ले रही हूँ राइट हैंड साइड, मैं दोनों को इक्वल दिखा रही हूँ। साइन थीटा अपॉन cos थीटा मिलेगी tan cos हाँ बोलो 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 ना। sin थीटा 16 ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अच्छा, और ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। उसके बाद क्या करूं? एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन नहीं आ रहा है, चलो पहले ले लो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ cos कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में cos कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन 16 साइन स्क्वायर थीटा आ गया कॉमन, वो तो बाहर आ जाएगा, कॉमन आ गया तो ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे ऊपर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? sin साइन स्क्वायर होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा। और ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन स्क्वायर थीटा। होगी दोनों साइड्स इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ना यहाँ पे, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्यों? क्योंकि आपको पता है अब नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आपके एवरी संडे टेस्ट भी है। अभी तक तो सबके यूटी चल रहे थे, किसी का यूटी चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, कोई छुट्टियों पे जा रहा है, ठीक है। अब वो सब चीज खत्म हो जाएगी, यानी कि अब कल 5 है, ठीक है, 12 तारीख को आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट होगा, 12 जुलाई संडे। आज मैसेज चला जाएगा ग्रुप में। 12 तक सबके पेपर भी खत्म है, किसी का पेपर नहीं है, किसी ने कहीं घूमने नहीं जाना, सब स्कूल खुल जाएंगे, तो थोड़ा पढ़ाई में लग जाना है अब, ठीक है ना। और जिस बच्चे ने अपनी क्लासेस मिस की हैं उनके लिए खास इंस्ट्रक्शन है, अभी वीडियोस वगैरह देख के 12 तक जो समझना है जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछो, जितना मर्जी पूछो, अपने डाउट्स क्लियर करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। डन इट इज, नोट कर लिया सबने? रितेश नोट किया? अरे कब का कर लिया? फिर तो तुम अगले, अरे वाह, फिर तो तुम 28 क्वेश्चन में पहुंच भी गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 28 पे पहुंच गए हो। क्या है बता चल? sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 स्क्वायर then find the value of sec theta plus tan फाइंड द वैल्यू ऑफ sec theta plus हाँ tan cos theta plus cosec theta प्लस थोड़ी मल्टीप्लाई है। हाँ आप जरा ध्यान दो, आपको जो दे रखा है ना, आपको वैल्यू सिर्फ 10 की दे रखी है ना, सिर्फ 10 स्क्वायर की। तो वो आप इसमें अगर एक इस 10 क्यूब को 10 थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा अगर लिख दो, तो आप एक 10 स्क्वायर की वैल्यू ये डाल सकते हो बस, और तो कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि मुझे इस सेक को और इस कॉसेक को और इस वाले 10 को, चलो इस 10 के लिए भी मैं यहां से रूट लगा दूंगी तो मेरे पास 10 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे को बेसिकली इन दो की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 10 में निकालनी है। इतनी बात समझ आई कि नहीं? क्या करना है मुझे? सेक थीटा और कॉसेक थीटा को किसकी टर्म्स में लिखना है? 10 की टर्म में लिखना। तो आपका माइंड फोकस हो गया कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। अब ये चीज तो नहीं ना रही कि हमें सोचना पड़ेगा कि मैम क्या करें, स्टार्टिंग कैसे करें। ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि उन्हें स्टार्टिंग नहीं समझ आती कि मैम स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो फोकस करो कि इन्होंने पूछा क्या है। दे रखा है 10 स्क्वायर, यहां से आपके पास 10 थीटा की वैल्यू √1 माइनस ई स्क्वायर आ सकती है। तो आप यहाँ पे 10 थीटा की जगह भी रख सकते हो और 10 स्क्वायर की जगह ये पूरा लिख सकते हो।
लेकिन आप सेक थीटा और कॉसेक थीटा की जगह नहीं लिख सकते। तो देखो कॉसेक और इसको हम कैसे निकालेंगे। आपने सेक थीटा में और टेन थीटा में आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, कौन सी? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे अगर मैं टेन स्क्वायर की वैल्यू रख दूं तो मैं सेक थीटा की वैल्यू निकाल पाऊंगी कि नहीं? निकाल पाऊंगी कि नहीं? कर दो फटाफट से। कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी ये 2 माइनस ई स्क्वायर आ गया। तो सेक थीटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगी या नहीं? ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। इतना पोर्शन समझ आया तो लिखो, नहीं आया तो छोड़ दो। इतना समझ आ गया कि नहीं? आ गया। अब मुझे कॉसेक थीटा को इन टर्म्स ऑफ 10 लिखना है। अब जरा ये चीज समझना ध्यान से। मैंने कॉसेक थीटा में सिर्फ एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि कॉसेक स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। पढ़ी है कि नहीं? बिल्कुल सही। और कॉट जो होता है वो 1 अपॉन 10 थीटा होता है। तो मैं कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन 10 स्क्वायर। तो मेरे पास यहां से कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू भी ई की टर्म्स में आ जाएगी कि नहीं? कर दो। 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ब्रैकेट में लिखना, एलसीएम लेना। रितेश, व्हाट विल बी एलसीएम? बिल्कुल सही। अब अगर ये एलसीएम है, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये इस 1 के साथ कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस ई स्क्वायर। फिर ये प्लस का 1 एज इट इज। ठीक है। अब कितना बन गया ये? 2 माइनस ई स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये वैल्यू मेरे पास कॉसेक स्क्वायर की है, चाहिए मुझे कॉसेक की वैल्यू। तो जो कॉसेक थीटा बनेगा वो इसका रूट बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? रूट में 2 माइनस ई स्क्वायर और नीचे भी अपॉन में रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर। ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब पता चल गया मुझे क्या करना है। अब बस मुझे क्वेश्चन लिखना है और उसमें हर एक की वैल्यू डाल देनी है ना? क्वेश्चन क्या था? सेक थीटा था प्लस 10 की पावर 3 थीटा था, कॉसेक थीटा था। अब सेक थीटा की वैल्यू अभी लिखी आपने, ये रही रूट में 2 माइनस ई स्क्वायर। टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे? टेन थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी? रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर। और 10 स्क्वायर की कितनी? सिंपल 1 माइनस ई स्क्वायर। और कॉसेक थीटा की कितनी? रूट में 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन में रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर। बोलो जी, ये समझ आया या नहीं? मैंने यहां पे 10 की पावर 3 थीटा को 10 थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा लिखा है, जिसमें 10 थीटा की वैल्यू तो रूट में आएगी और 10 स्क्वायर की सिंपल आएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? अब सब ये वाली टर्म जो है, इसमें बीच में कहीं पे भी तुम्हें प्लस माइनस दिख रहा है? या सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब मैं ब्रैकेट को ब्रैकेट से कट कर सकती हूँ अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो कुछ कट जाएगा? 1 माइनस ई स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल सही। और इस पूरी टर्म में से अब जरा ध्यान देना, ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, तो कुछ कॉमन ले सकते हो मैं? आ रहा है ना कॉमन? क्या आ रहा है कॉमन? रूट में 2 माइनस ई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। एंड प्लस यहां पे क्या बचेगा? 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई इस ब्रैकेट को सॉल्व करके? 2 माइनस ई स्क्वायर और ये रूट में 2 माइनस ई स्क्वायर। अब रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। सेम ब्रैकेट है, रूट के अंदर भी सेम ब्रैकेट है और ये भी सेम ब्रैकेट है। मल्टीप्लाई में क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है। ये तो आपके पास 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 1/2 है और ये 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर कितनी है? 1 है। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा? पावर ऐड हो जाएंगी। तो 1/2 प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा? 3/2। तो आप अपना आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हो, आप अपना आंसर यहां तक भी छोड़ सकते हो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर उन्होंने मार्किंग स्कीम में आपको यहां तक दे रखा है तो कम से कम इस लाइन का आधा नंबर होगा और चेकिंग होती है एब्सोल्युटली मार्किंग स्कीम के अनुसार। तो अगर आपने अपना आंसर यहां छोड़ा और मार्किंग स्कीम में इस स्टेप का नंबर दे रखा है
तो आपका वो आधा नंबर काट सकते हैं, आप उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते। पता कैसे लगेगा? पता ऐसे लगेगा कि रिस्क नहीं लेना, जहां तक आप लास्ट सॉल्व कर सकते हो वहां तक करना है। अब इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ आ गया? तो मैक्सिमम जितना आप सॉल्व कर सकते हो लास्ट आपने वहां तक सॉल्व करना है। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज जो शुरू होगी, एग्जाम्पल्स मैंने जितने आए हुए थे करा दिए। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं करने, मैं कुछ क्वेश्चंस पे निशान लगवा रही हूं, आपने सिर्फ उन्हीं को प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन करना होगा तो वो आपकी मर्जी है, अपनी चॉइस है। अगर आप इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस पे मैं निशान लगवा रही हूँ जी। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 2025 में आया हुआ है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। ये मैं अभी करवा दूंगी क्योंकि इस टाइप का तुमने किया नहीं अभी, है ना। चलो पहले देख ही लो इसको क्वेश्चन को, तब आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया सबने? पहले ये बताओ। लिख लो आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। समृद्धि हो गया? आसान था ना टेस्ट? आ जाएंगे इस बार फुल नंबर, 2 नंबर को छोड़, चल 18 आ जाएंगे पक्का। देख ले, मान ले, दोबारा चेक करने। कह रहे मैम डरा रहे हो आप। चलो, फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया। बेटे कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेशन नहीं करनी, ये रूल नहीं है, बोर्ड के रूल नहीं है। आप लोगों ने अगले साल बोर्ड्स देना है तो बहुत ध्यान रखो इन चीजों का, ठीक है। लेफ्ट में कभी भी आपने रफ वर्क नहीं करना, और ये ऊपर भी नहीं करना, सिर्फ साइड पे। टेस्ट के लिए हमेशा हॉरिजॉन्टल शीट लेके आया कर, पूरा पैकेट लेकर के रख ले, ताकि हैबिट बन जाए एग्जाम में काम करने की। समझ रहे हो? हाँ, हम टाइम पास नहीं कर रहे, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सोच। और पता नहीं, मैं तो जब चेक करूंगी तो पता चलेगा। तो क्वेश्चन ही छोड़ा हुआ है? नहीं छोड़े? चल कोई नहीं, देखूंगी। नहीं, लिख लिया सबने? आगे बढ़े। चलो अब जरा देखना एक्सरसाइज 8.4 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ है। स्टार्ट अभी न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर वो काफी आगे हो जाता है। गुड इवनिंग बेटा। राइट डाउन एक्सरसाइज 8.4। चलिए देखिए एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लो, 2025 में आया है। एक्सप्रेस करना है cos a tan a and sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। इस टाइप का एक क्वेश्चन 3 नंबर में या 2 नंबर में वो देते ही देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं। एक आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें ना सिर्फ tan a की वैल्यू दे रखी थी, बाकी 5 की वैल्यूज निकालनी थी। यस, वो सीक्वेंस याद रखनी है, एक बार रेशो एक बार आइडेंटिटी, एक बार रेशो एक बार आइडेंटिटी, ये सीक्वेंस चलनी चाहिए बस आपकी, ठीक है। अब आप ये बताओ आपको आंसर किसकी टर्म्स में चाहिए? किसकी टर्म्स में चाहिए? साइन की। यानी कॉस को भी किसकी टर्म्स में लिखना है? साइन की। टेन का भी आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? साइन की। सेक का भी आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? साइन की। अब मुझे ये पता है कि साइन और कॉस में रेशो होता है या आइडेंटिटी होती है? दोनों होते हैं। रेशो होता है? क्या रेशो होता है? चलो तुम ही बताओ। तुम कह रहे हो साइन ए और कॉस ए में रिलेशन जो होता है आपस में रेशो वाला होता है, नहीं होता। क्या होता है फिर? आइडेंटिटी होती है। साइन और कॉस में हमने सिर्फ आइडेंटिटी पढ़ी है, रेशो नहीं पढ़ा। रेशो से मेरा मतलब है रेसिप्रोकल वाला, लाइक जैसे सेक थीटा है 1/cos थीटा है, रेशो हो गया नहीं हो गया? समझ गए? ऐसे ही जो कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा क्या है? 1/sin थीटा है। ये रेशो होते हैं। जो रेसिप्रोकल्स हैं दैट आर रेशोस। या जैसे हमने 10 को लिखा, tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। व्हाट इज इट? रेशो, नॉट आइडेंटिटी, इट इज रेशो, है ना। ऐसे आप cot थीटा लिखते हो, cot थीटा को क्या लिखते हो? cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये भी क्या है? रेशो है। ये आइडेंटिटी नहीं है।
आइडेंटिटीज क्या है? आइडेंटिटीज है सिर्फ 3। एक तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 पहली आइडेंटिटी। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, दूसरी आइडेंटिटी। और एक बार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तीसरी आइडेंटिटी। लगी समझ या नहीं? ठीक है, अब स्टार्टिंग करते हैं। अब सारे फॉर्मूला जो यूज होने वाले हैं मैंने सारे लिख दिए तुम्हारे पास। अब मुझे बताओ कॉस और साइन में तुम्हें इनमें से कोई रेशो या आइडेंटिटी नजर आ रही है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस रितिश कह रहा नहीं मैम, नहीं आ रही। कौन सी बता? ये वाली है ना, बस लगा दो। क्या है आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर। अब मैं थीटा नहीं लिखूंगी, एंगल मुझे क्या दे रखा है? ए, तो मैं ए लिखूंगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे लेफ्ट में लिखना है और बाकी सबको राइट में लेके जाना है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? कॉस की। तो जो कॉस वाली टर्म है वो तो मैं लेफ्ट में लिखा रहने दूंगी, साइन को कहां ले जाऊंगी मैं? राइट में। इतना समझ आ गया? अब ये किसकी वैल्यू आ गई? कॉस स्क्वायर की आ गई। मुझे वैल्यू निकालनी किसकी थी? कॉस की। तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा? रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दैट इज योर फर्स्ट आंसर। आपके पास कॉस की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ साइन की टर्म्स में आ गई। राइट साइड में सिर्फ साइन की टर्म्स आनी चाहिए, कोई और टर्म नहीं आनी चाहिए। ये समझ आया या नहीं? इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पर मैं साइन कैसे लिख सकते हैं? इसको अच्छा, 1 का रूट 1 और साइन स्क्वायर का रूट साइन में, बिल्कुल नहीं लिख सकते। देखो वो चीज बहुत बच्चे गलती करते हैं, जब तक ये सिंगल टर्म नहीं होगी तब तक आप स्क्वायर रूट से स्क्वायर नहीं हटा सकते। ये 2 टर्म्स हैं। अगर ये ऐसे होता 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और फिर रूट होता तब लिख सकते थे हम इसको 1 माइनस साइन है, अब नहीं लिख सकते। खुशी क्लियर होगी ये बात? अगर दो या 2 से ज्यादा टर्म्स हैं, बीच में प्लस माइनस का साइन है, फिर आप रूट अलग अलग नहीं ले सकते, आपको उसको सिंगल टर्म में ही बनाना पड़ेगा, तभी आप स्क्वायर रूट ले सकते हो। क्लियर हो गया इतना अच्छे से? ओके, ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब बताओ किसकी वैल्यू निकालनी है? 10 की। अब 10 का तुमने ये फॉर्मूला देख रखा है, ये वाला साइन अपॉन कॉस। तो अगर मैं 10a को ये लिख दूं साइन ए अपॉन कॉस ए, मुझे लाना आंसर सिर्फ साइन ए की टर्म्स में है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो ऑलरेडी साइन ए आ गया ना, आ गया ना। अब मैं कॉस ए की जगह क्या लिख सकती हूँ यहां से? बिल्कुल सही। तो मेरे पास 10a की पूरी वैल्यू साइन की टर्म्स में आ गई या नहीं? तो ये आ गया मेरा दूसरा आंसर। बोलो समझ आया या नहीं? टेस्ट में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा और वो मैं किसी को ही किसी के टर्म्स में दे सकती हूँ। अभी मैं करवाऊंगी आपको, सारे करवाऊंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा आंसर भी आ गया। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? थर्ड, सेक की, है ना। अब सेक में भी ये देखो, अगर मैं सेक को 1 अपॉन कॉस लिख दूं और कॉस की वैल्यू मैं निकाल ही चुकी हूं साइन की टर्म्स में, तो मेरे पास सेक भी साइन की टर्म्स में आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो मैंने यहां पे क्या लिखा? सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, और जो कॉस ए की वैल्यू निकाली थी साइन की टर्म्स में, 1 साइन स्क्वायर ए का रूट। ये मेरा तीसरा आंसर आ गया। बोलो समझ आया या नहीं? नहीं? ओम कह रहा बिल्कुल मैम आगे समझ, अच्छे से समझ आ गया सबको। तो अगला जो क्वेश्चन देने जा रही हूं उसको मेरे को थोड़ा, अब आप बोलोगे मैं करूंगी खुद से, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके लिखो, राइट डाउन एक्सप्रेस साइन ए कॉस ए सेक ए एंड कॉसेक ए इन टर्म्स ऑफ 10a। 10a की टर्म्स में हमें बाकी सबको लेकर आना है, सबको 10a की टर्म्स में। अब बताओ जरा
कि 10 की टर्म्स में मुझे लाना है और मुझे 10 में या तो रेसिप्रोकल पता है कि 10 जो है वो 1 अपॉन कॉट होता है, कॉट की वैल्यू मुझे निकालनी नहीं है, दे ही नहीं रखा, पूछ ही नहीं रहा वो, तो मुझे इनमें से 10 के साथ किसको लूं जिसके साथ में मुझे कोई आइडेंटिटी पता हो, सेक, ये वाली पता है कि नहीं, तो यहां से मेरे पास सेक की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ 10 है, सेक का रेसिप्रोकल करूंगी तो कॉस की वैल्यू पता चल जाएगी, कॉस और साइन की आइडेंटिटी लगाऊंगी तो साइन की वैल्यू पता चल जाएगी, साइन का रेसिप्रोकल करूंगी तो कॉसेक की वैल्यू पता चल जाएगी, सारा पता चल गया। तो यानी स्टार्टिंग कहां से होगी मेरी, इसी आइडेंटिटी से, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो सेक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 10a सिंपली रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आ गई या नहीं, ये देखो सेक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 10 है, बोलो समझ आया कि नहीं, हेलो सबको समझ आ गया कि नहीं, बिल्कुल सही। अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी यानी कि 1 अपॉन सेक ए कर दूंगी, तो फॉर्मूला किसका मिलेगा मुझे, कॉस का, तो मुझे कुछ भी तो नहीं करना, सेक की जस्ट वैल्यू रखनी है बस, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये मेरा अगला आंसर आ गया, आ गया। अब मैं कॉस और साइन की आइडेंटिटी लगा दूंगी, यानी कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वैल्यू रख दो, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा जी, 1 तो एज इट इज, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर। अगले स्टेप में एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो ये जो 1 प्लस 10 स्क्वायर है वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 1, अब ये -1 से +1 कट गया, कितना आ गया, 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, बट ये वैल्यू तो किसकी है, साइन स्क्वायर की है, तो जो साइन की वैल्यू होगी उसमें रूट आ जाएगा, अब जब रूट लेंगे तो 10 स्क्वायर का तो सिर्फ रह जाएगा 10a और नीचे आ जाएगा रूट का साइन। खुशी क्या मैं नीचे सिंपली 1 प्लस 10a लिख सकती थी, नहीं लिख सकते थे, डिफरेंस क्लियर हो गया ना अच्छे से, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन की, और अब अगर साइन का रेसिप्रोकल कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉसेक ए की, यानी कि जो रूट वाली टर्म है वो तो आ गई ऊपर और जो 10a वाली टर्म है वो आ गई नीचे, ये आ गया आपका लास्ट आंसर। अब बस एक क्वेश्चन अगर तुम मुझे करके दिखा देते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें समझ आ गया और फिर तुम्हारी मैं छुट्टी कर दूंगी, 5 मिनट बचे हुए और 5 मिनट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपने करना है एक्सप्रेस साइन ए, tan a, sec a, cot a and cosec a इन टर्म्स ऑफ, बता सकते हो किसके टर्म्स में पूछ रही होंगी मैं, cos a, क्योंकि मैंने इनमें से कुछ में भी cos नहीं लिखा, तो बाकी के 5 को cos a की टर्म्स में लिखना है, बस जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी जल्दी। ईशान भी आप भी करके इसको भेजोगे मेरे को, ठीक है, ओके मैम। और जितनी भी आइडेंटिटीज या वो है हमारे साथ, रितेश ये लिख लिया बेटे, स्क्रीन अप कर दूं, ये देखो यहाँ मैंने सारी आइडेंटिटीज सब लिखी हुई हैं जो आप यूज करोगे, ये लिख लिया था, चलो बस फिर करके दिखाओ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन हो जाएगा चेक हो जाएगा तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी।